हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो है द मिरेकल ऑफ योर माइंड बुक के ऊपर, यानी मन के चमत्कार। इस बुक के ऑथर हैं जोसेफ मर्फी। अक्सर हम ऐसा सुनते हैं कि जैसे आप सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। वर्तमान में हम जो कुछ भी हैं वो हमारी सोच की वजह से ही है, और आज हम जैसा सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, फ्यूचर में हम बिल्कुल वैसे ही बनेंगे। जोसेफ मर्फी ने इस बुक में सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों के बारे में बात करते हैं, जिसका प्रयोग करके हम अपने जीवन को चमत्कारिक रूप से बदल सकते हैं। दोस्तों, बुक को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा अंत तक देखें। द मिरेकल ऑफ योर माइंड बुक को 6 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। इस वीडियो में हम सभी चैप्टर्स को एक एक करके समझेंगे। पहले चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि इंसानी मन काम कैसे करता है। ह्यूमन माइंड 2 तरह से काम करता है, कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन, और सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। चेतन मन का काम तर्क वितर्क का होता है और वह हमारे शरीर के 5 इंद्रियों के रूप में होता है। कॉन्शियस माइंड तब काम करता है जब हम जागृत अवस्था में होते हैं, जबकि अवचेतन मन नींद की अवस्था में काम करता है। ऑथर कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड मिट्टी की तरह होता है। आप इसमें जो भी बीज डालते हैं वह इसे स्वीकार कर लेता है, फिर चाहे अच्छा हो या बुरा हो। यानी जिस भी चीज के बारे में हम सोचते हैं और विश्वास करते हैं, चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो, हमारा अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। चेतन मन किसी जहाज के कप्तान या मार्गदर्शक जैसा होता है, जो जहाज की दिशा तय करता है और उस जहाज में काम कर रहे कर्मचारी को आदेश देता है, और कर्मचारी उसके आदेश का पालन करते हैं। ठीक उसी तरह हमारा कॉन्शियस माइंड कप्तान है और सब कॉन्शियस माइंड कर्मचारी। हमारा शरीर जहाज और परिस्थितियां समंदर। चेतन मन आदेश करता है और अवचेतन मन उस आदेश का पालन, फिर वह चाहे अच्छी हो या बुरी। अवचेतन मन तर्क वितर्क नहीं करता, बस आदेश का पालन करता है, और आपके आदेश चेतन मन द्वारा आपके विश्वासों और सच माने गए सुझावों पर आधारित होता है। इस चैप्टर में जोसेफ कहते हैं कि आपको लाइफ में जो भी चाहिए या आप जो भी बनना चाहते हैं, आपको प्रेजेंट में उसे महसूस करना होगा और अपने अवचेतन मन को बताना होगा कि आपको वह चीज चाहिए या आप वह बनना चाहते हैं। जब एक बार आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे एक्सेप्ट कर लेता है, तब एक्शन लेने में आपको प्रॉब्लम नहीं होती और आप वह चीज डेफिनेटली पा लेते हैं। बस आपको सोच समझकर अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर करना है। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि हमेशा पॉजिटिव सोचें। दूसरा चैप्टर सबकॉन्शियस माइंड और हेल्थ के कनेक्शन के बारे में है। हमारे अवचेतन मन में इतनी शक्ति होती है कि वह बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज अपने आप स्वतः कर देता है। अगर हम हमारे शरीर की किसी बीमारी को लेकर मन में यह धारणा रखते हैं कि मेरी यह बीमारी बढ़ रही है, कुछ दिनों में आपकी बीमारी और अधिक बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने अपने अवचेतन मन को यह संकेत दिया है कि आपकी बीमारी बढ़े। और अगर इसके विपरीत धारणा बना लेते हैं तो आप जल्द से जल्द स्वस्थ होने लगेंगे। हमारे शरीर का स्वस्थ होना या ना होना, शरीर की 70% बीमारियां हमारे मन पर निर्भर करती हैं। हम अपने विश्वास से अपने अवचेतन मन के द्वारा आधे से ज्यादा बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर रोग का कारण मन में होता है तो उसका उपचार की प्रक्रिया भी मन में ही घटित होती है। तीसरा चैप्टर अवचेतन मन और शराब के कनेक्शन के बारे में है। आज के समय में ज्यादातर लोग आदतन शराबी बन गए हैं। उनका शराबी बनने का कारण वे खुद ही हैं, क्योंकि उन्होंने बार बार अपने मन को यह एहसास दिलाया है कि शराब से उन्हें शांति मिलती है, उनकी टेंशन दूर होती है, जबकि ऐसा नहीं है। शराब बस आपको कुछ देर के लिए अनकॉन्शियस कर देती है। इसलिए जोसेफ कहते हैं कि अपने अवचेतन मन की शक्ति से परिचित हों, और अगर आप शराबी हैं तो यह एक्सेप्ट करें। कई लोग शराबी इसलिए बन रहे हैं क्योंकि वे इसे मानने से इनकार कर देते हैं। ऑथर कहते हैं अगर आप अपनी किसी भी आदत को छुड़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को फिर से कंडीशन करना होगा, अपनी पुरानी मान्यताओं को बदलना होगा। हमेशा पॉजिटिव और अच्छे विचार ही मन में रखने होंगे। अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार बताना होगा कि वह इस आदत को छोड़ रहा है, और ऐसा करने से आप किसी भी आदत से मुक्ति पा जाएंगे, फिर वह चाहे जितनी भी पुरानी आदत हो। बस आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार पॉजिटिव ढंग से कमांड करना है। इस बुक का चौथा चैप्टर सबके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में ऑथर अवचेतन मन से दौलत को कैसे पा सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि अवचेतन मन की शक्ति से दौलतमंद बना जा सकता है। अमीर और गरीब होना हमारे मन पर निर्भर करता है। वो कहते हैं ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आप यह मानते हैं कि आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे या फिर पैसों के बारे में गलत धारणा रखते हैं, तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। दौलतमंद होने के लिए हमेशा दौलत पाने की भावना रखें, क्योंकि दौलत की भावना दौलत उत्पन्न करती है और सफल होने की भावना सफलता उत्पन्न करती है। इसे हर समय अपने मन में रखें। अवचेतन मन एक सर्वव्यापी बैंक की तरह है। आप इसमें जो भी जमा करते हैं वह इसे बढ़ा देता है, फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा। पैसा हर इंसान की जरूरत है। पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है। एक आदर्श जीवन जीने के लिए पैसा उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हवा या पानी। इसलिए पैसे के बारे में गलत धारणा न बनाएं। हमेशा अच्छा सोचें। पैसे से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती, यह कहने के लिए भी जेब में पैसा होना जरूरी है।
चैप्टर 5 रिलेशनशिप और अचेतन मन के कनेक्शन के बारे में है। ऐसा कई बार होता है जब हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको सॉल्व करने के बजाय हम एक दूसरे को कोसने में लगे रहते हैं, एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने में लगे रहते हैं या किसी तीसरे को इन्वॉल्व करते हैं, उससे चर्चा करते हैं और इसका नतीजा होता है रिलेशनशिप का द एंड। ऑथर कहते हैं अगर आपको अपने रिलेशनशिप को बेहतरीन बनाना है तो सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिलेशनशिप के पॉजिटिव अफर्मेशन से भरें। रिलेशनशिप के किसी भी प्रॉब्लम को सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से ही डिस्कस करें और उसे सॉल्व करें। एक दूसरे को एडमायर करें, एक दूसरे के पॉजिटिव साइड्स को एडमायर करें और हमेशा एक दूसरे के लिए अच्छा सोचें। हमेशा ट्रस्ट को बिल्ड करने पर ध्यान दें और जो बदलाव आप सामने वाले में लाना चाहते हैं पहले वैसा खुद बने। अपने अंदर उन बदलाव को लाएं। अपने रिलेशनशिप्स के बारे में अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ पॉजिटिव और अच्छे अफर्मेशंस दें। जैसा रिलेशनशिप आप चाहते हैं वैसा विचार रखें। इस किताब का लास्ट चैप्टर है अचेतन मन और मार्गदर्शन। ऑथर कहते हैं आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं, आपको समाधान चाहिए, नहीं मिल रहा है, तो आप अपने अचेतन मन से मार्गदर्शन ले सकते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि अपने इंटेंशंस को फॉलो करना चाहिए, हमेशा अपनी इनर वॉइस सुननी चाहिए। वैसे ही आपको जिस भी समस्या का समाधान चाहिए उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता दें। ऐसा तब करें जब आप सोने जा रहे हैं, क्योंकि तभी आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। और ऐसा विश्वास रखें कि आपको समाधान मिल जाएगा। कुछ समय में या फिर कुछ दिन में आप देखेंगे कि आपके मस्तिष्क में उस समस्या का समाधान आपको मिल जाता है। आपके इंटेंशंस आपको सजेशंस देने लगते हैं और आप इस तरीके से हर तरह की समस्या का हल अपने अचेतन मन से पा सकते हैं। बस आपको पूछना है और विश्वास रखना है। दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा काम कर रहा है। हम इस नियम को जानते हो या ना जानते हो, हम जाने अनजाने में अपने अचेतन मन को कमांड करते रहते हैं। लेकिन इस पार्टिकुलर लॉ को जानने के बाद हमें अपने अचेतन मन को सूझबूझ से कमांड करना चाहिए। और इसके लिए हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, कैसी संगत है, इन सब का बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए जब हम अच्छा देखेंगे, सुनेंगे, अच्छी संगत होगी तो विचार अच्छे होंगे और अच्छे विचार अचेतन मन को पॉजिटिविटी से भर देगा और यह हमारे पक्ष में काम करेगा। हम जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड बुक की समरी एंड आई होप यू लाइक इट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।